आज अगर आप कांग्रेस मुख्य जो विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, अगर उसका रवैया देखें या देश में जो अन्य पार्टियां हैं उनका रवैया देखें और जो एक साझा जो ये गठबंधन बनी है भाजपा के खिलाफ, जो घमंडिया गठबंधन बनी है उसका रवैया देखें, तो पिछले कुछ मुद्दों पे जहां पे कि विश्व के पटल पर भारत को एक होकर दिखना चाहिए था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि वहां पे देश के अन्य अन्य पार्टियों की राय बटी हुई रही है। और आज इस मसले पर भी अगर आप देखें तो किस तरीके से एक संवेदनशील स्थिति पर पूरा विश्व है और कितना एक गंभीर मुद्दा है ये। इस मुद्दे पर भी सियासत में से पार्टियां पुलिस नहीं आ रही। मैं वही समझना चाह रहा था ना तिवारी जी, इसके पीछे की रणनीति क्या है? इसमें भाजपा कांग्रेस का तो लेना देना है नहीं कुछ भी, ये तो देश का मसला है कि देश कहाँ खड़ा है। ऐसे में क्या बाकी दलों को ये समझ में नहीं आ रहा? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि भारत सरकार ने एक स्टैंड ली। वो स्टैंड किस चीज के लिया है? आतंकवाद के खिलाफ लिया है। आप आज विश्व में गुड और बैड आतंकवाद के तौर पे नहीं देख सकते। आतंकवाद आतंकवाद है, चाहे वो आपके लिए हो चाहे वो हमारे देश के लिए हो। ये स्टैंड भारत की सरकार ने लिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस को देखें तो उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया, वहां के मानवीय हितों की वो बात कर रहे हैं, वहां के और जो की तरफ से संदेश जाता है, उन्होंने CWC से एक प्रस्ताव पारित किया। मुझे बहुत ही खुशी होती अगर वो CWC से हमास के लिए भी संदेश जाता और ये कहा जाता है हमास को संदेश देते हुए कि अहिंसा परमो धर्मः। गांधी जी ने जो मार्ग दिखाया था वो मार्ग अगर दिखाने का काम करती कांग्रेस की पार्टी तो मुझे खुशी होती। अगर हमास को ये कहा जाती कि अगर इजराइल आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप अपना दूसरा गाल आगे कीजिए, कभी तो इजराइल थकेगा। जो गांधी जी ने हमें मार्ग दिखाया, हम उस मार्ग पे जो पार्टी ये कहती है कि हम गांधी के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, वो पार्टी के तरफ से अगर फिलिस्तीन को समर्थन जाता है, अगर आतंकवादियों को समर्थन जाता है, वहां के हमास के जो आतंकवादी संगठन उसको समर्थन जाता है, ठीक है अमित भाई, तो निश्चित तौर पर अगर थप्पड़ मारने की बात होती तो मसला अलग होता। नवरात्रा है, माँ दुर्गा से कहते, क्योंकि हम लोग पंडित जी बहुत जोखिम उठाया है आपने, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है जो पार्टी के साथ चल रहे हो। अच्छी बात है, मैं भाजपा की प्रतिक्रिया लूंगा। तिवारी जी देखिए, इन्होंने कहा भगत सिंह की तुलना एक हमासी संगठन से कर दिया। हाँ। किस तरीके की यही भाजपा वालों का यही एक चरित्र है। भाजपा वाला मिनट से पहले कहीं न कहीं घुसेड़ देता है आदमी को। अरे हमने कब कहा कि हमास भगत सिंह हो रहा है? हमास एक अलगाववादी संगठन है, चरमपंथी। भैया अब पंडित जी एक सेकंड पंडित जी प्रतिक्रिया आ जाने दो। अमित भाई की प्रतिक्रिया ना हम तो निर्दोष फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं, आप भगत सिंह के पंथ से कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सर तो आपको आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको कब चलती मार जाने की कोई गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री जी को 2 दिन बाद कुछ और बयान आ जाता है और ये कहना चाहिए कि हमारा, मेरा कहने का मतलब क्या था, अगर उनका कोई स्पष्टीकरण है तो इस पे उनका स्पष्टीकरण आना चाहिए। और आप जो यहाँ बैठकर भगत सिंह को हमास से तुलना कर रहे हैं, ये निंदनीय है। भाजपा का चरित्र अपने सुविधा अनुसार तुलना कर रहे थे पंडित जी, चलो ठीक है, भाजपा का तुलना कर रहे थे, हमने कहीं तो जिक्र कर रहे थे। सामने वाले को बदनाम करना, अरे शर्म आप लोगों को आना चाहिए। माफी मांगिए, पूरे देश से माफी मांगिए। आज जो आप ये राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं कि भगत सिंह की तुलना आप हमास से कर रहे हैं। एक सेकंड दोनों मेहमानों को रोको अभी। एक सेकंड पंडित जी, अरे भाई इसी में चर्चा खत्म हो जाएगी कि हमने नहीं कहा। रुक जाओ एक सेकंड। अब मैं ये कह रहा हूं, पंडित जी ने कहा कि भगत सिंह जी ने ऐसा किया तब वो चर्चा में आए, आज भी हमारे दिल में बसते हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें क्या क्या कहा। ठीक, किसके लिए था ये संदर्भ भैया? हमास के लिए था, फिलिस्तीन के लिए था, इजराइल के लिए, किसके लिए था ये बताओ। नहीं, ये संदर्भ ये हमने इसलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहलाती है और भाजपा कहां से ले आए आप? शहीद आजम का दर्जा नहीं दिला पाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं कि मैं इजराइल के साथ हूँ, आतंकवाद के खिलाफ हूँ, हम सब साथ हैं। फिर दूसरे दिन इनका बयान आता है कि नहीं भाई, हम इजराइल के भी साथ हैं, फिलिस्तीन के भी साथ हैं। तो कौन सी बातों पे चला जाए ये बताइए हमें। नहीं, किसने कहा फिलिस्तीन के साथ आपसे है क्या भाई? फिलिस्तीन के साथ आपसे है क्या पंडित जी? फिलिस्तीन के साथ भारत की संधि आज से है क्या, या अभी ये बमबारी हुई उसके बाद से शुरू हुई है? कैसी बातें कर रहे हैं? फिलिस्तीन के साथ तो तब से है जब इजराइल के साथ नहीं थी, पंडित नेहरू की सरकार के टाइम से। कैसी बातें कर रहे हैं? और हिंदुस्तान पहला मुल्क है जो उस देश को सबसे बड़ी व्यवस्था देने वाला मुल्क बना। क्यों?
उसके पीछे का भी कारण है ना, वो लंबी बहस हो जाएगी। मैं तो बस इतना समझना चाह रहा था। इजराइल हमें हर मोड़ पे मदद करता रहा और उसी इजराइल को आज तक हमने उसको मान्यता भी नहीं दे पाए थे। वही कह रहे हैं ना दादा, आज अगर चीजें हो रही है, बाद ही हमने मान्यता दी थी इजराइल को। तिवारी जी कंप्लीट करें। वो कह रहे हैं कि देखिए ये तो भाजपा वाला मसला है। नहीं, देखिए, इनको समझ नहीं है वैश्विक स्थिति आज क्या है। हाँ। विश्व पटल पे आज भारत की क्या स्थिति है, इनको उस चीज का समझ नहीं है। ना इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में इनको समझ है। जब इजराइल का स्थापना हुआ था उसके 2 साल बाद ही हमने इजराइल को मान्यता दी थी, इनको पता होना चाहिए। तो क्या उस समय भारत की सरकार गलत थी? आज जब ये फिलिस्तीन के आज ये कह रहे हैं कि एमईए का बयान आया है कि हम इजराइल के साथ भी हैं और वो फिलिस्तीन के साथ भी हैं, तो क्या इन्होंने इजराइल भी जिंदाबाद बोला? नहीं बोला। क्या इन्होंने इजराइल का झंडा लहराया? नहीं लहराया। कैसे एक देश की मानवीय अधिकार आपको अपने देश के कश्मीरी पंडितों के देश पर मानव अधिकार पर भारी पड़ जाता है? कैसे इजराइल का मानव अधिकार, कैसे फिलिस्तीन का मानव अधिकार आपको कश्मीरी पंडितों पे, राजस्थान में जो कन्हैया कुमार मारा जाता है उस पर, केरल में जो मारा जाता है हिंदू उस पर ठीक है तिवारी जी, ठीक है। आलोक पांडे जी, मेरी ब्राह्मण आलोक पांडे जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सरकार क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एक सेकंड अभी दोनों को रोकिए, पंडित जी को भी रोकिए, अमित तिवारी जी को। और भारत की संधि है पहले से दोनों ही मुल्कों के साथ। सुनील जी पूरी बात कर लूं। सरकार का वही तो है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, हम आज आतंकवाद के खिलाफ है। ठीक है तिवारी जी, ठीक है। अभी त्रिपाठी जी को थोड़ा कम समय मिला है, उनकी बात आ जाने दो। त्रिपाठी जी ठीक है, स्पष्टीकरण कंप्लीट करें। जो एआईएम की पार्टी है वो क्यों नहीं दे पा रही है? कांग्रेस ने ये कहा कि जो भी हिंसा में मारे गए हैं, चाहे इजराइल के लोग हो चाहे फिलिस्तीन के लोग हो, हम उनके साथ खड़े हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। और इजराइल से हमारे बहुत पहले के रिलेशन रहे हैं, क्योंकि इजराइल के पहले फिलिस्तीन हुआ करता था। वो तो किराए का आए लोग, किराए एक देश बन गया, फिर जमीन एक्वायर के लिए, जैसे पाकिस्तान ने हमारी जमीन एक्वायर कर ली है, जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। तो क्या अटल जी पाकिस्तान को प्यार से दिया था आपने? ऐसा नहीं, ऐसा ना कहो त्रिपाठी जी, पाकिस्तान को प्यार से बंटवारे में दिया था, इजरायलियों ने जमीन जबरदस्ती नहीं कब्जा। सर ये तिवारी जी बीच में नहीं, तिवारी जी बीच में नहीं, को मत बुलाया करिए। तिवारी जी बीच में नहीं भैया, व्यक्तिगत देखिए इस तरह की टिप्पणी मत करिए। क्रिटिसाइज करना है, ये पक्का अंधभक्त चौथे पास राजा का पक्का चेला है। ठीक, लेकिन इसको मिलने वाला कुछ नहीं है। कोई कांग्रेसी आएगा, उसको विधायक बन जाना, सांसद बन जाना, ये गालीबाज आदमी से गाली देगा। ठीक है, अभी दोनों की आवाज रुकेगी। एक सेकंड, पंडित मनमोहन झा जी के पास जाऊंगा, ओवैसी जी के पास जाओ। एक सेकंड, ओवैसी जी की पार्टी के पास 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए अभी रोको भाई, आवाज रोको त्रिपाठी जी की और तिवारी जी